बहन कुमारी मायावती युवाओं की न्याय का बोझ है वो युवा के कंधे में होना। लगातार बैठकें हो रही है बहुजन समाज पार्टी की। आकाश आनंद जी ने कमर कस ली है। समाज पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं था जिसको उत्तराधिकारी चुना जा सकता। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब तक बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी, कामयाबी मिलना मुश्किल है। कि बहुत बड़ी जीत होने वाली है बहुजन समाज पार्टी की लोकसभा चुनावों में। आपने देखा होगा कि जो सोशल इंजीनियरिंग है वो बीजेपी पार्टी की बहुत तगड़ी है। जो 60 से 65% जो ओबीसी समाज है उसको अपने साथ लाने के लिए चाहिए कि जो हमारी सामाजिक न्याय की लड़ाई है कौन सी पार्टियां लड़ रही है। क्या आपको लगता है कि बिहार में यदि कोई सवर्ण पार्टी की सरकार होती तो वहां पर जिस प्रकार से नीतीश कुमार यादव जी ने जातीय जनगणना कराने के बाद वहां पर 75% रिजर्वेशन दिया और काफी बड़ी संख्या में वहां पर सरकारी नौकरियां निकाली, क्या आपको लगता है कि कोई पार्टी होती है? मौलिक अधिकार हैं आपके, जो आपके हक और अधिकार हैं वो मिल पाते? सोचने समझने वाली बात होगी खासकर बहुजन समाज के लोगों को। लेकिन सोशल इंजीनियरिंग को भी समझना बहुत जरूरी होगा। जो बहुजन पार्टियां हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, तमाम प्रकार की पार्टी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, बहुजन समाज की तमाम बड़ी खबरें लेकर के मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। और वो सबसे बड़ी जो खबरें हैं वो क्या है, हम आप लोगों के बीच में विस्तार से हम आप लोगों के बीच में बताएंगे। जो सबसे बड़ी खबर है वो बहन कुमारी मायावती जी को लेकर के है। वहीं इंडिया गठबंधन में जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि बहन कुमारी मायावती जी आने वाली है, उन्होंने अपना क्लियर स्टैंड कर दिया है। वहीं आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद जो बहुजन समाज लोगों का रिएक्शन है वो क्या है, हम विस्तार से आप लोगों के बीच में बताएंगे। वहीं ईवीएम को लेकर के भी कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर के भी सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ। चंद्रशेखर आजाद रावण जी ने इस पर बहुत बड़े सवाल उठाए हैं। तो इन तमाम प्रकार की जो बहुजन खबरें हैं इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वहीं हम बताने वाले हैं कि बीजेपी पार्टी की जो रणनीति है वो किस प्रकार से एससी ओबीसी समाज को लुभाने का काम करती है, इस चीज को भी हम गहराई से समझाने का आप लोगों के बीच में प्रयास करेंगे। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि यदि आप बहुजन मीडिया बीएमएन न्यूज 90 को बचाए रखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ी खबरें हैं वो ये है कि बहन कुमारी मायावती जी ने जैसे ही आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी घोषित किया, तमाम प्रकार की सोशल मीडिया पर खबरें चलने लगी। सबसे ज्यादा खुश नजर आ रहा है जो बहुजन समाज पार्टी का कैडर है और जो कैंपेन कर रहे हैं लोग, वो सबसे ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना था कि मायावती जी ने बहुत अच्छा काम किया क्योंकि युवाओं को कहीं ना कहीं सबसे बड़ी अपेक्षा थी बहन कुमारी मायावती। युवाओं की न्याय का बोझ है वो युवा के कंधे में होना, कुमारी मायावती जी ने कर दिया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती रणनीति तो तैयार कर रही है लोकसभा चुनावों को लेकर के, लेकिन क्या इन रणनीतियों में बहन कुमारी मायावती जी खरी उतर पाएंगी, ये सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में है। जैसा कि आपने देखा होगा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बेहतर बहन कुमारी मायावती जी नहीं कर पाई है जितना होना चाहिए था। वहीं कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनावों में बहन कुमारी मायावती जी जिस प्रकार से कमर कस रही हैं, लगातार बैठकें हो रही है बहुजन समाज पार्टी की। आकाश आनंद जी ने कमर कस ली है, वहीं चंद्रशेखर आजाद तंज कसते नजर आ रहे हैं बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर। उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी को कहा कि उनके ऊपर बहुजन समाज की जो जिम्मेदारियां हैं वो उनके कंधों में आखिरकार उतना दम नहीं रह गया कि वो संभाल सके, इसलिए उन्होंने आकाश आनंद जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं था जिसको उत्तराधिकारी चुना जा सकता था। आरोप लगाते हुए कहा कि आकाश आनंद जी को सामाजिक नॉलेज नहीं है, सामाजिक समझ नहीं है। इनकी बहुजन पार्टियों में कई तमाम बड़े नेता थे जिनको उत्तराधिकारी घोषित किया जा सकता था। लेकिन सवाल ये है कि तमाम प्रकार के आरोप तो लगते रहते हैं। खासकर बात करें बहुजन समाज पार्टी की तो सबसे बड़ी पार्टी है, तीसरे नंबर की पार्टी है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब तक बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी, कामयाबी मिलना मुश्किल है। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने देखिए कि बहन कुमारी मायावती जी ने जिस प्रकार से रणनीति तैयार की है, लगातार लखनऊ में बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं और आकाश आनंद जी ने इसका मोर्चा संभाल लिया है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी खबर है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह दिख रहा है, लग रहा कि बहुत बड़ी जीत होने वाली है बहुजन समाज पार्टी की लोकसभा चुनावों में। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए कि जो रणनीति तैयार की है बहुजन समाज पार्टी ने वो बूथ लेवल तक तैयार की है। जी हाँ दोस्तों, अब बूथ लेवल तक का पदाधिकारी
का चुनाव किया जाएगा और सबसे बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। वहीं लोगों का कहना है कि आकाश आनंद जी के कंधों में युवाओं की जो जिम्मेदारी दी गई है वो बहुत सराहनीय कार्य किया है बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती सुप्रीमो ने। वहीं सोचने वाली बात ये होगी कि बहुजन समाज है जो हमारा SC ST OBC समाज तबका है, आखिरकार जो बहुजन पार्टियां हैं इनसे दूर होता क्यों जा रहा है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, इस चीज़ को बड़ी गहराई से समझना पड़ेगा बहुजन पार्टियों को। आपने देखा होगा कि जो सोशल इंजीनियरिंग है वो बीजेपी पार्टी की बहुत तगड़ी है। आप देखिए कि किस प्रकार से जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में 3 बड़े राज्यों में बड़ी प्रचंड बहुमत से जीत की बीजेपी ने। और उन्होंने जो वहाँ सोशल इंजीनियरिंग करके एक छत्तीसगढ़ में आदिवासी को CM बनाया, वही मध्य प्रदेश में यादव जी को CM बनाया, वही छत्तीसगढ़ में उन्होंने सवर्ण समाज से CM बनाया। उनकी सोशल इंजीनियरिंग देखनी होगी कि किस प्रकार से करते। उनका जो सबसे बड़ा मकसद है जो 60 से 65% जो OBC समाज है उसको अपने साथ लाने के लिए, और इस चीज़ का डर था कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को, और उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग करके OBC समाज को अपने साथ लेने का जो काम कर रही है, जो उन्होंने समझा है कि SC ST OBC समाज के बगैर हमारी राज्य वाले समय पर चलने वाली नहीं है, इसलिए उन्होंने SC ST OBC समाज को साधने के लिए सबसे बड़ा काम किया कि उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का काम किया। लेकिन सोचने वाली बात ये भी है कि जो बहुजन समाज है, जो बहुजन समाज को ये लग रहा है कि जो हमारा SC ST OBC समाज के व्यक्ति को प्रतिनिधित्व मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो मिल जाएगा, लेकिन क्या आपके जो मौलिक अधिकार हैं, जो आपको हक और अधिकार मिलना चाहिए, जिस प्रकार से आरक्षण है, कई तमाम प्रकार की चीज़ें, जातिगत जनगणना है, क्या ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस पर विचार करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि जो हमारी सामाजिक न्याय की लड़ाई है कौन सी पार्टियां लड़ रही है। क्या आपको लगता है कि बिहार में यदि कोई सवर्ण पार्टी की सरकार होती तो वहाँ पर जिस प्रकार से नीतीश कुमार यादव जी ने जातीय जनगणना कराने के बाद वहाँ पर 75% रिजर्वेशन दिया और काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पर सरकारी नौकरियां निकाली, क्या आपको लगता है कि कोई पार्टी होती है, मौलिक अधिकार हैं आपके, जो आपके हक और अधिकार हैं वो मिल पाते। सोचने समझने वाली बात होगी खासकर बहुजन समाज के लोगों को। लेकिन सोशल इंजीनियरिंग को भी समझना बहुत जरूरी होगा। जो बहुजन पार्टियां हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, तमाम प्रकार की पार्टियां हैं। वहीं जो सबसे बड़ी खबर निकल करके आ रही है वो ये आ रही है कि जो गठबंधन को लेकर तमाम प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे, अखिलेश यादव जी ने वह क्लियर कर दिया है कि हम गठबंधन में नहीं रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो PDA है, PDA चुनाव लड़ेगी सिंगल और अच्छी खासी सीटें जीतने में कामयाब रहेगी। अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है। बहन कुमारी मायावती जी ने पहले ही कह दिया था कि हम इंडिया गठबंधन में नहीं रहेंगे। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की रणनीति रही है, उन चीज़ों को भविष्य में याद करते हुए कहीं ना पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं उससे दूर जा रही हैं। तो इस चीज़ को खासकर यदि मोदी जी से फाइट करना है किसी पार्टी को, तो उनको काफ़ी अच्छी रणनीति तैयार करनी पड़ेगी और काफ़ी अच्छी रणनीति बनानी पड़ेगी। तो इन तमाम प्रकार की चीज़ों को सोचते विचारते हुए आप बहुजन समाज पार्टी के लोगों को सोचना होगा, समझना होगा। वहीं हमारे SC ST OBC समाज के लोगों को भी समझना होगा। अंत में BM न्यूज़ 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।